हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NEP UG सेमेस्टर 4 का कोर्स स्ट्रक्चर, यानी कि आपके किस कोर्स में कौन कौन से आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन से आपके चूजन सब्जेक्ट्स रहेंगे जैसे कि AEC सेक-वेक, और कौन सा आपको GE यानी जनरल इलेक्टिव में आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है और सर्च करना है ड्यूसोल, और ड्यूसोल की वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है हमें इसकी होम पेज पे जाना है, तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे, जिसमें से कि हमें सेलेक्ट करना है अपना ये वाला ऑप्शन NEP UG प्रोग्राम। उसके बाद आपको जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमें जानना है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन है, इसे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। हम स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें शो होगा सेमेस्टर 4, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ में शो हो रहा है सेमेस्टर 4 का UG कोर्स स्ट्रक्चर। तो अब हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो PDF है वो नीचे ओपन होगी। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है PDF का। तो इस PDF को हमें ओपन पे क्लिक करना है। आप तो ये जो PDF है ये आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेमेस्टर 4 का हमारे पास कोर्स स्ट्रक्चर डाउनलोड हो गया है। इसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इवन मोस्टली सारे ही सब्जेक्ट्स के आपको कोर्स स्ट्रक्चर एक ही PDF में गिवन होंगे। तो सबसे पहले कि जैसे हमारे सामने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि BA प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन है BCom प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें गिवन है BCom ऑनर्स का कोर्स स्ट्रक्चर। और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आएंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं एक ही PDF के अंदर सारे कोर्स स्ट्रक्चर हैं। अब BA ऑनर्स का आ गया, ये देखिए अब BA पॉलिटिकल साइंस का आ गया। तो ऐसे ही करके इस PDF में हमारे पास सारे कोर्स स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आपको एक ही PDF डाउनलोड करनी है, उस पर अपना कोर्स आप ढूंढ के कर सकते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं BCom ऑनर्स कोर्स स्ट्रक्चर को। ये हमारा BCom ऑनर्स का कोर्स स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसे देखें तो इसको आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स 3 गिवन है, जो कि हर बारी 3 ही होते हैं। फर्स्ट है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये 3 जो है आपके कोर्स सब्जेक्ट रहेंगे, यानी कंपलसरी रहेंगे, सभी बच्चों को करने होंगे। उसके बाद GE के लिए आपके पास ऑप्शन है इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, BMS का, या फिर आप GE की जगह DSE यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो उस केस में आपको GE ना लेके यही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ये इसलिए एक ऑप्शन कर दिया गया है ताकि जो हम स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर पाए, क्योंकि आप देख सकते हैं BCom ऑनर्स में ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो बिज़नेस से रिलेटेड है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे अगर आपको चूज़ करना है कि आपका ही कोर्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, तो आप उस केस में GE को ना चुन के अपना DSC को चुन सकते हैं। अब बात करते हैं AEC सब्जेक्ट्स की। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं AEC सब्जेक्ट में हमारे पास ऑप्शन है EVS का, या फिर असमीज़ का है, बंगाली का है, हिंदी का है, पंजाबी का है, संस्कृत का है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आपने पहले ले लिए हैं वो आपको अब नहीं मिलते, तो आपको बचे हुए में से कुछ चूज़ करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास गिवन है यहाँ पे अपना SEC का सब्जेक्ट। तो SEC मतलब स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो उसमें आपको ऑप्शंस क्या क्या गिवन है आइए देखते हैं। कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, एजुकेशन एंड SEC कमिटी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस अगेन। तो इसमें से भी सेम वही क्राइटेरिया है जो आपने सेम 1, 2 या 3 में सेलेक्ट कर लिए हैं, आप उन्हें दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते। बाकी बचे हुए में से आपको कोई एक चूज़ करना है। देन बात करते हैं हम अपने वैल्यू एडेड कोर्स यानी कि WAC की। तो इसमें भी सेम रूल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो आपने चुन लिया वो आप दोबारा नहीं चुन सकते। बाकी बचे हुए ऑप्शन में से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, साइकोलॉजी एंड कॉमर्स। तो आई होप आपको BCom ऑनर्स का अपना कोर्स स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किन किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है।
अब हम एक और किसी कोर्स का कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश का कोर्स स्ट्रक्चर। तो उसके लिए आप देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट 3 है, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स माने जाएंगे जो आपको करने ही है। उसके बाद आप जीई या डीएससी में से भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो जीई में आप देख सकते हैं, आप जीई में अपना या तो जीई के कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉल साइंस या फिर बीबीए, या फिर आप इन सबको छोड़ के अपना एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट यानी जो कि है आपका राइटिंग का, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। एईसी में आपके पास वही ऑप्शन है। देखिए फ्रेंड्स, एईसी सेक वैक जो होता है ना, वो सभी कोर्सेज़ का सेम रहता है। ये मैंने अपनी सेकंड सेम की वीडियो में भी बताया था कि वो सब में सेम रहता है। तो आपने जो पहले पढ़ लिया उसे आप रिपीट नहीं कर सकते, आपको कुछ न्यू चूज़ करना होता है, बट ऑप्शन सबको सेम मिले होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम पूरा एईसी का है, ये कॉलम हमारे पास जो गिवन है ये वाला, ये पूरा हमारा सेक का कॉलम है, और ये वाला हमारा बैक का कॉलम है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एक को चूज़ कर सकते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो ये था आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश का कोर्स स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। हम सिर्फ इतने ही कोर्स स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप भी अपना कोर्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कोर्स का नेम कमेंट करें, and I will surely make the course structure video. I hope this video will help you, and for more updates, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.